दिमाग में बिठा लो, जहां हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वहीं से शुरू करो। सही मौके के इंतजार ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर Z पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैथेटर लगे होने से या कैथेटर ना लगे होने से यूरिन का कंट्रोल आता है कि नहीं आता, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कैथेटर लगे होने से या ना लगे होने से। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये सारी वीडियो मैं अपने डॉक्टर से कंफर्म करके और अपने एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, जैसे कि मैं मेंटेन करता हूँ, तभी मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, आज मैं बैठा हूँ मशीन के ऊपर, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। डेली तो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन 4 दिन मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज करता हूँ। तो आज हमें बात करनी है यूरिन मोशन के कंट्रोल के ऊपर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, भाइयों के, आप लोगों के, कैथेटर लगे होने से क्या सेंसेशन आ जाती है या कैथेटर ना लगे होने से सेंसेशन आ जाती है। इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कैथेटर लगने का रीजन क्या है। बहुत सारे लोगों को एक एज के बाद में, 60 साल की एज के बाद में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से अगर उनको ऑपरेट करना पड़ता है तब कैथेटर लगता है। और दूसरा, हम लोग हैं स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट। तो स्पाइनल कोड इंजरी के जो पेशेंट होते हैं, चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं, चाहे वो डी लेवल वाले हैं, चाहे वो एस वाले हैं या एल वाले हैं, कोई से भी है, अगर आपके सेंसरी पावर चली गई है तो सेंसरी पावर जाने के बाद में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं या एक्टिविटी नहीं करते हैं, इस शरीर को मूवमेंट में नहीं लाते हैं किसी भी तरह, और बेड पे लेटे ही रहते हैं या बैठे ही रहते हैं, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये जब मैंने फेस करी है और उनका इलाज कैसे करा, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, कैथेटर अगर आपके लगा हुआ, कैथेटर लगाने का डॉक्टर का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारे ब्लैडर के अंदर जो यूरिन आ रहा है, किडनियां यूरिन भेज रही हैं पानी को छानकर, तो वो हमारे ब्लैडर में ज्यादा देर तक स्टोर ना हो। अगर वो ज्यादा देर तक 2, 3, 4 घंटे या 5 घंटे तक स्टोर एक ही कंडीशन में स्टोर हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे यूरिन में इन्फेक्शन भी होता है, और दूसरा हमारे किडनी के ऊपर भी उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब यूरिन नेचुरल रास्ते से या फिर कैथेटर के रास्ते से अगर पास नहीं होगा तो वो बैक मारेगा, पीछे को प्रेशर मारेगा, तो पीछे प्रेशर मारेगा तो पीछे कौन खड़ा है? हमारे किडनी खड़ी है, और किडनी के ऊपर जब बैक मारेगा तो किडनी के ऊपर इन्फेक्शन 100% होगा। और एक बार इन्फेक्शन किडनी के ऊपर हो गया तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो कैथेटर इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि हमारी किडनियां खराब ना हो, ब्लडर में इन्फेक्शन ना हो, हमें कोई और प्रॉब्लम, फीवर वगैरह आना, ये सारी प्रॉब्लम ना हो। अब इससे रिकवरी आती है कि नहीं? देखिए, कैथेटर से रिकवरी लाने का कोई मैटर नहीं है कि अगर आपके कैथेटर लगा हुआ है तो रिकवरी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 11 साल से कैथेटर लगा रखा है, जबकि मैं कैथेटर हटाना अगर चाहूँ तो मेरे को 100% कैथेटर के बिना सेंसेशन है, और प्रेशर लगाना भी आता है। अगर मैं अपने माइंड से सोचता हूँ कि मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो सीधा मेरा माइंड मेरे ब्लैडर से मेरे माइंड को कनेक्ट कर देता है, और कनेक्ट होने के बाद में प्रेशर मेरे को 30% लगभग आ जाता है। और कई बार यूरिन आ भी जाता है और कई बार यूरिन नहीं भी आता। उसका रीजन होता है कि अगर हमारे गैस कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बना हुआ है, अब गैस कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बने होने की वजह से प्रेशर प्रॉपर नहीं लग पाता ब्लैडर पे, और उसकी वजह से यूरिन नहीं आता। तो मैं कैथेटर इसलिए लगा के रखता हूँ जिससे कि मेरे कपड़े खराब ना हो और मेरा बेड खराब ना हो। देखिए, मेरा बेड बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। आप देखिएगा कि मेरा बेड बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा रहता है, मेरा रूम साफ सुथरा रहता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि मैं कैथेटर को लगा के रखता हूँ और एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन डॉक्टर भी नहीं आते, 1-2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। एक्सरसाइज में करूंगा जरूर, बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और टाइटनेस खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज में जरूर करता हूँ, जिससे कि मेरा यूरिन लीक ना हो और मुझे सेंस आ जाए। तो यूरिन का सेंसेशन मेरे कैथेटर लगे होने के बाद भी ऊपर वाले का शुक्र है आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन में आ गया, ये एक एक्सीडेंट के या इंजरी के 1-2 महीने बाद ही आ गया।
लगभग 5 साल के बाद में ये सब चीजें